नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियों का पिटारा में। आज की कहानी है लेट नाइट शिफ्ट। यह शुक्रवार का दिन था, एक ऐसा दिन जिसका ज्यादातर लोग वीकेंड की राहत के लिए इंतजार करते हैं। राजीव अपने छोटे से अपार्टमेंट से निकला, ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए। दूरी काफी थी, लगभग 30 किलोमीटर उसके घर से। राजीव समझ चुका था कि लोकल ट्रेन सिस्टम सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि इस शहर की पूरी कामकाजी आबादी की जीवन रेखा था। यह किफायती और तेज भी था। उस सुबह उसने ठाणे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और अपनी सीट पर बैठ गया। खिड़की से गुजरते हर स्टेशन को देखता हुआ वह अपने स्टेशन का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजीव खुद को लगातार सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करते हुए पाता रहा। लगभग 45 मिनट बाद ट्रेन सीएसटी स्टेशन पहुंची। वहां से उसका ऑफिस सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी पर था। करीब 10 बजे वह ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने लैपटॉप खोला और काम में लग गया। राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आज प्रोजेक्ट की डिलीवरी का दिन था और आदेश आया था कि प्रोजेक्ट को रात तक लाइव करना है। हालांकि आमतौर पर लोग जल्दी निकल जाते थे और बाकी काम घर से संभाल लेते थे, लेकिन आज स्थिति अलग थी। राजीव ने पूरी गंभीरता से कोड का विस्तृत रिव्यू शुरू किया। एक एक मॉड्यूल को ध्यान से जांचा, सॉफ्टवेयर के पॉजिटिव फलो को सत्यापित किया और सभी वैलिडेशन ठीक से टेस्ट किए। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की त्रुटि या कमी न रह जाए। समय बीतता गया। धीरे धीरे ऑफिस की मंजिलें खाली होती चली गईं। एक एक करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अंततः जब राजीव भी अपना काम समेटकर निकलने ही वाला था, तभी अचानक ऑफिस का मुख्य सर्वर क्रैश हो गया। सर्वर डाउन होते ही पूरी टीम का सिस्टम से कनेक्शन टूट गया और कोई भी रिमोट एक्सेस नहीं कर पा रहा था। स्थिति गंभीर थी। राजीव ने तुरंत अपने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने साफ से कहा कि राजीव को उस रात ऑफिस में ही रुकना होगा। सर्वर की समस्या सुलझाकर प्रोजेक्ट को क्लाइंट को डिलीवर करना होगा। उसके बाद ही घर जाना संभव होगा। उनके ऑफिस कल्चर में रात भर रुककर काम करना आम नहीं था, लेकिन आज डिलीवरी का दिन था और गो लाइव मिस करना कोई विकल्प नहीं था। बिना किसी बहस के राजीव ने स्थिति को समझा और तुरंत हां कह दिया। वह जानता था कि जिम्मेदारी बड़ी है और उसका निर्णय पूरी टीम और क्लाइंट के लिए निर्णायक था। गो लाइव में अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। रात के 12 बजने वाले थे। राजीव ने घड़ी पर नजर डाली। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा, पूरी रात यहीं बितानी है, कुछ खा लेना चाहिए। यह सोचकर उसने मोबाइल उठाया और एक फूड डिलीवरी ऐप खोला। लगभग 10 मिनट तक विकल्प देखने के बाद उसने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी। ऑर्डर के बाद वह फिर से काम में डूब गया। उसने क्लाइंट को ईमेल भेजकर प्रोडक्शन से जुड़ी सारी हिदायतें साझा कर दी और कुछ देर बाद फिर से सिस्टम चेक किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसका काम लगभग खत्म हो चुका था। अब सिर्फ किसी संभावित समस्या पर नजर रखनी थी। समय का उसे बिल्कुल एहसास नहीं रहा। लगभग 1.5 घंटे बाद उसका फोन बजा। दूसरी ओर से एक थकी हुई आवाज आई, सर, आपका खाना नीचे वॉचमैन के बॉक्स में रख दिया है, आप ले लीजिए। राजीव ने फोन रखा, लैपटॉप लॉक किया और नीचे जाने लगा। जैसे किस्मत भी उसकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, सीढ़ियों से चला जाता हूं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। कानों में ईयरपॉड्स थे और हल्की आवाज में गाना चल रहा था। कुछ ही मिनटों में वह नीचे पहुंच गया। वॉचमैन का बॉक्स बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर था। 4-5 मिनट चलकर वह वहां पहुंचा। आसपास कई इमारतें थीं, लेकिन इस समय सब कुछ वीरान था।
राजीव ने खाना उठाया और वापस मुड़ गया। उसने सोचा, ऊपर ले जाने से अच्छा है कैंटीन में ही खा लेता हूं। ऑफिस कॉम्प्लेक्स की कैंटीन नीचे ही थी, बड़ी 2 मंजिला। वह कैंटीन में घुसा। पूरी कैंटीन खाली थी। उसके कदमों की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ पल सोचकर वह ऊपर वाली मंजिल पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने टेबल पर जगह ली, उसकी नजर कैंटीन के आखिरी कोने पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। पहली नजर में उसे लगा कि कोई सफाई कर्मचारी होगा। हिम्मत जुटाकर राजीव ने आवाज दी, अंकल, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पुकारा। इस बार वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा, राजीव की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब भयानक मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान की नहीं लगती थी। राजीव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने डर के मारे नजर फेर ली। जब फिर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। डर से उसके पैर कांपने लगे। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सब वहीं छोड़कर वह जैसे तैसे भागता हुआ कैंटीन से बाहर निकल आया। तभी उसके फोन पर मैनेजर का कॉल आया। राजीव, सब ठीक है। क्लाइंट 12 बजे डिप्लॉयमेंट शुरू करेगा। तुम उपलब्ध रहोगे ना? राजीव की आवाज कांप रही थी। सर, यहां कुछ गलत है सर, प्लीज। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट गया। राजीव अकेला उस सुनसान रात में डर के साए में खड़ा रह गया। उसने बिना एक पल गंवाए सब कुछ छोड़कर घर की ओर भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी सांसें थम गईं। कैंटीन की दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास वही बूढ़ा खड़ा था। हाथ हिला रहा था और उसके चेहरे पर वही डरावनी हंसी थी, मानो कह रहा हो, रुको, मैं भी आ रहा हूं। राजीव ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पलक झपकते ही वह बूढ़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने राजीव का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे कैंटीन के अंदर खींचने लगा। राजीव पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज रात के सन्नाटे में ही दबकर रह गई। वहां कोई नहीं था। थक चुका राजीव अंततः अपनी किस्मत के हवाले हो गया। उस बूढ़े ने वहीं कैंटीन में उसकी हत्या कर दी। भयानक यातनाओं के बाद राजीव की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। रात करीब 3 बजे राजीव का बॉस पुलिस और कुछ टीम मेंबर्स के साथ ऑफिस पहुंचा। कैंटीन के पास ही राजीव का फोन पड़ा मिला। अंदर का दृश्य देखकर सब सिहर उठे। हर तरफ खून था, कहीं हाथ, कहीं उंगलियां, और ऊपर दूसरी मंजिल पर राजीव का निर्जीव शरीर पड़ा था। तभी एक कोने में वही बूढ़ा खड़ा दिखाई दिया। सबने एक साथ पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? कोई उत्तर नहीं मिला। जब वह धीरे से मुड़ा तो वही भयानक हंसी सबके सामने थी। और इस कहानी से बस इतना याद रखना, अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी सुनसान कैंटीन में कोई बूढ़ा आदमी दिखे तो उसे पीछे से कभी मत पुकारना। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।